का दर्शन। बाद में नारद जी लंबे पड़ गए कि ओ महाराज माफ कर दो मुझे, मैंने आपकी तुलना दुनिया वालों से कर दी। आज मुझे पता लग गया पत्नी 16 सहस्त्र भोग मोक्षदायक, 16,108 विवाह करने के बाद भी आप अखंड योगेश्वर हैं। प्रेम से बोलेंगे आप अच्युत हैं, आप अनंत हैं। भगवान जी बोले गुरु जी आना कहां से हुआ आपका, आजकल सवारी कहां से आ रही है। नारद जी बोले पांडवों के पास से आया हूं मैं। पांडव लोग एक यज्ञ करना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें। भगवान जी बोले यज्ञ तो करना ही चाहिए, और हमारे राम मंदिर में तो 7 दिन से रोज यज्ञ चल रहा है। प्रेम से बोलेंगे राम मंदिर में कई यज्ञ चल रहे हैं, हवन यज्ञ अलग चल रहा है, प्रीति भोज यज्ञ अलग चल रहा है, और कथा यज्ञ अलग चल रहा है। प्रेम से बोलेंगे हाँ, यज्ञ पे यज्ञ चल रहे हैं। यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्यात अन्न संभव। आपकी उपस्थिति बहुत ज्यादा जरूरी समझ गए पांडव लोग, मुझे इसीलिए भेजा उन्होंने। तब तक महाराज एक व्यक्ति और आ गया। जरासंध ऐसा नीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ राजा था कि जो भी कोई राजकुमार इसको दिखाई दे कि भविष्य में मेरे जीवन में कांटा बन सकता है ये, उसको महाराज अपहरण करवा के जेल में डलवा देता था। टाइम से भोजन नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, अपने आप निश्चित हो जाएगा। 20,000 से अधिक राजा जेल में लगे हुए हैं। इन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा कि द्वारकाधीश प्रभु से कहिए हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान जी ने मंत्री जी से मंत्रणा ली क्या करना चाहिए। मंत्री जी ने कहा कि बाण हो, एक लक्ष्य वृद्ध जाए 2। एक काम कर लो ना, आप जाइए पांडवों की राजस्व यज्ञ में। राजस्व यज्ञ तभी होगा कब, बोले महाराज जब जरासंध का उद्धार हो जाएगा। भगवान जी जाने की तैयारी में। प्रेम से बोलेंगे लेकिन आज द्वारका के जो बालक थे वो गए खेलने के लिए, उनको लगी प्यास, गए कुआ पे पानी पीने। कुएं में महाराज गिरगिट देख लिया इन्होंने, निकालने की कोशिश की, जब नहीं निकला भगवान द्वारकाधीश ने उसको निकाला, और जैसे ही चरण से स्पर्श किया, स्पर्श करते ही महाराज ये राजा बन गया। अरे भाई कौन हो तुम। बोले नृगो नाम नरेंद्र हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो। दानियों की लिस्ट अगर आपने देखी होगी तो सबसे पहला मेरा नाम है। नृग नाम का राजा हूं मैंने बड़ी गौओं के दान किए। बोले इसलिए गिरगिट बन गए हो। नहीं महाराज गिरगिट बनने का तो दूसरा कारण हो गया। क्या जानते हो क्यों गिरगिट बने। बोले मैंने एक गौ को दान में दे दिया, वो मुड़ के मेरी गौओं में आ गई, मैंने फिर दान कर दिया। एक खोजने आया, एक ढूंढने जा रहा था, एक लेकर के जा रहा था, दोनों लड़ने लगे, मेरे पास में आए, दोनों को समझाना चाहा लेकिन दोनों ही असंतुष्ट होके चले गए। मेरा अंतिम समय आया, यमराज ने कहा कि अच्छा पुण्य तुम्हारा ज्यादा है, पाप कम है, क्या भोगोगे। बोले पहले पाप भोग लेता हूं फिर पुण्य भोगता रहूंगा। पत कहते ही गिरगिट बन गया मैं, कर कहता और पाप में लग गया। पर भगवान की बड़ी कृपा हुई कि आज मुझे आपने रास्ता दिखा दिया। यानी भगवान के जो भक्त दुसंग बस यदि गिर भी जाए ना तो भी भगवान उनको उठाने की कोशिश करते हैं कि तुम रास्ते से लगो, तुम्हारा ये रास्ता है। इस दृश्य को दिखा करके द्वारकावासी बालकों को समझाया कि स्वदत्ताम परदत्ताम च ब्रह्मवृत्ति भरे च। ब्रह्मवृत्ति कहते हैं भगवान की संपत्ति को। प्रेम से बोलेंगे हमने दिया भगवान को या किसी दूसरे ने दिया। ऐसी भगवान की संपत्ति का अपहरण करने वाले लोगों को 60,000 वर्ष तक निष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। क्योंकि यदुवंशी महाराज ऐसे हो गए, किसी को कुछ समझे नहीं, हमारा कृष्ण है, हम कृष्ण के वंश के हैं। भगवान जी ने इनको भी समय पाने पर ये उपदेश दिया। तो भगवान जी चले गए महाराज पांडवों के पास में। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज मैं राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ। बोले यज्ञ तो करना ही चाहिए। प्रेम से बोलेंगे जरासंध का सामना कौन करे। भीम दादा पहुंच गए। भीम दादा को कन्हैया ने अर्जुन को साथ में ले लिया और जरासंध के पास में पहुंच गए। भिक्षा देही, भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जरासंध ने कहा तुम मांगते कौन है, मैं तुम्हें पहचाना नहीं, क्या चाहते हो। भगवान जी बोले युद्ध मांगने के लिए आए हैं। तुम युद्ध मांगने वाले
घोड़ा कहीं का युद्ध छोड़ के जाके गुजरात में बैठ गया। प्रेम से बोलेंगे। और अभी भी युद्ध मांगने आए हो, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन अभी बच्चा है, छोटा है, भीम जी को पसंद कर लिया। जरासंध ने महाराज गदाओं के द्वारा भीम दादा की नस ढीली कर दी। भीम जी अहम में चौड़े हो गए ना। भगवान जी ने कहा मेरी तरफ कल देखना। अब भीम जी कन्हैया की तरफ देखने लगे। जैसे इन्होंने महाराज एक तिनकों को तोड़ पाया, बस इतनी बात देखते ही उन्होंने टांग पे टांग रख के दौड़ करते फिर मिल जाए। और जब मौका मिल जाए जरासंध को सुनस फिर ढीली कर दी। प्रेम से बोलेंगे जी। भगवान जी ने कहा पूरी तरह से मेरी तरफ देखना। आज एक तिनका लेके बीच में से दो करके उल्टा फेंक दिया। जरासंध का उद्धार कर दिया भीम दादा ने। उसका बेटा जो सहदेव है उसको राज्य सिंहासन के ऊपर अभिषेक कर दिया। और महाराज यज्ञ की पूजा प्रारंभ होने लगी। समझना जरा, ये भी यज्ञ है। यज्ञ में प्रत्येक व्यक्ति को जो जिस सेवा के काबिल है वो सेवा संभालनी चाहिए। प्रेम से बोलेंगे। पांडवों का जब राजस्व यज्ञ हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सेवा से जुट गया। हमारे यहाँ भी प्रेम से बोलेंगे। चाहे वो जोशी जी हो और चाहे वो नाम भूल जाता है अक्षय जी। प्रेम से बोलेंगे। चाहे हमारे आचार्य लोग मंदिर के, और ये भी श्रीमान जी क्या नाम है, चाहे बिट्टू जी हो और चाहे नानक जी हो। प्रेम से बोलेंगे। समय पर अपनी सेवा में रहते हैं। चाहे नीचे रसोई में काम करने वाले हो, चाहे पूनम नाम है? हाँ, चाहे पूनम जी हो। प्रेम से बोलेंगे। हलवा बड़ा स्वादिष्ट बनाती है। प्रेम से बोलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये भी समय पर अपनी सेवा को स्वयं ले लेना चाहिए। जैसे हमारे जो यजमान बने हुए हैं ना, उन्होंने भी अपना श्रद्धा का जो भी तिल फूल है वो इस यज्ञ में समर्पित करके, वो भी चाहे वो एक दिन के यजमान बने हो। और कई लोग तो ऐसे सौभाग्यशाली जो 7 दिन के लिए संकल्प लेकर के महाराज बैठ करके सुन रहे हैं। हमारे हनुमान जी कहते हैं कि हमारे जो शर्मा जी है ना वो भी ये पूरी कथा सुन रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। सुनना भी चाहिए। और ये प्रभु जी भी यजमान बने हुए हैं। हाँ, पूरे 7 दिन के। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भाई जो जिस सेवा के काबिल हो वो सेवा में अपनी तरफ से लग जाना चाहिए। और भी कई ऐसे भक्त हैं जो अपनी अपनी सेवा में पूरी तरह से दृढ़ हैं। हमारी वो भी माताएं बड़ी दृढ़ हैं जिन्होंने टाइम से आकर के कथा सुनना है। प्रेम से बोलेंगे। हाँ, और बड़े मन से सुनना है। और हमारी ये देवी जी क्या नाम है इनका, भूल गया मैं, सरोज बहन भी। कोई कुछ भी करता रहे, अपने मन की करनी है जो करनी ही है। हाँ, जो जिस सेवा में है वो सेवा में लगे हैं। प्रेम से बोलेंगे। कई तो ऐसे ही परीक्षित हैं जो पिछली बार भी बने थे परीक्षित, इस बार भी बन रहे हैं। अधिकस्य अधिकम फलम। और क्या भाई, भगवान का भजन, भगवान की साधना, भगवान की आराधना जितनी हो जाए उतनी। और हमारे भाटिया जी भी प्रेम से बोलेंगे। हाँ भाई, भगवान के प्रति जैसे लालसा रहती है वैसे भक्तों के प्रति मैं भी सोच रहा था कि भाटिया जी का दर्शन नहीं हो पा रहा है। बीच बीच में तो देते रहे, पर मुझे लगता है कि आज पूरी इच्छा हमारी पूरी होगी क्योंकि आज दोनों आ गए हैं। प्रेम से बोलेंगे। हाँ, इन्होंने भी सोचा होगा कि आज दोनों चलते हैं ताकि सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। यज्ञ में जो जिस सेवा के काबिल है। कई ऐसे भी हमारे यजमान हुए यहाँ, बोले हम यजमान नहीं बन सकते पर एक दिन का प्रीत भोज हमने जरूर देना है। प्रेम से बोले। अच्छी बात है। हम 7 दिन कथा सुनने के लिए नहीं आ सकते, पूजा में बैठ करके हम यजमान बनना चाहते हैं, वो भी अच्छी बात है। ऐसे भी यजमान हैं, बोले हम 7 दिन नहीं 1 दिन बैठ पाएंगे, लेकिन परीक्षित हम 7 दिन के लिए यजमान बनेंगे। प्रेम से बोले। हाँ, तो अधिकस्य अधिकम फलम। जो जिस सेवा के काबिल है भगवान की सेवा में उसको
उसी भाव से समर्पित हो जाना चाहिए, समय और परिस्थिति के अनुसार। प्रश्न उठा कि इस यज्ञ में कैसे कामकाज संभाला जाए। बोले भीम हो महासनाध्यक्ष, भीम दादा को रसोई का मालिक बना दिया। समझना जरा, जो व्यक्ति खाना जानता है वही दूसरे को खिला सकता, जिसने कभी खाया नहीं वो खिलाएगा क्या? और हमारे भीम दादा चैंपियन है कौने में, और क्या जी महाराज, भीमो महासनाध्यक्ष धनाध्यक्ष सुयोधन, और दुर्योधन जी को खजाने का मालिक बना दिया। इसके हाथ में यशवर्धनी रेखा है, धर्म में आप जितना खर्च करोगे उतना कहीं न कहीं से भगवान उसको बढ़ा देता है, पता भी नहीं लगेगा। प्रेम से बोलेंगे। जैसे आप 7 दिन के लिए जॉब छोड़ दोगे तो बाद में आपको डबल जॉब करनी पड़ेगी। प्रेम से बोलेंगे। 2 जगह जॉब लगा दोगे तो 7 दिन की जॉब आपकी पूरी हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान, भाई कहीं न कहीं से भगवान जी को आके देना ही देना है। लोगों ने कहा महाराज इस दुर्योधन को तो खजाने में मत बिठा लो, ये ज्यादा खर्च करेगा। ठाकुर जी ने कहा सत्कर्म में आप जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ही भगवान उसको और बढ़ाएगा। दान देने के लिए महादानी कर्ण को बिठा दिया। अरे महाराज ये शत्रु पक्ष का व्यक्ति है, बोले इससे बड़ा और दानी कोई नहीं है महाराज। जितने खुले हाथ से दान करेगा उतना और ज्यादा यज्ञ की शोभा बढ़ेगी, यज्ञ में और वृद्धि होगी। गुरुजनों की सेवा के लिए अर्जुन को निमित्त बना दिया कि आपको गुरुजनों की सेवा, क्योंकि इनको गुरुजनों की सेवा करना आता है। गुरु द्रोणाचार्य महाराज की ऐसी सेवा की कि द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र चलाना केवल अपने बेटे को सिखा पाए, और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाना भी सीख लिया, वापस करना भी सीख लिया। ये किसका प्रभाव है? सेवा का। क्योंकि गुरुजनों से सेवा के द्वारा ही कुछ आपको हासिल हो सकता है, बिना सेवा के। प्रेम से बोलेंगे। गुरु शुश्रूषया। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा यशस्वी हो, बुद्धिमान हो, लक्ष्मीवान हो, धनवान हो, लेकिन ऐसे नहीं। सेवा करते करते अंतर हृदय यदि आशीर्वाद दे दे तो वो पक्का हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे। हाँ, बिना हृदय के तो सबको बोलना ही पड़ता है, सभी चाहते हैं। और कन्हैया ने क्या काम लिया? बोले कृष्ण पारा बनी जनी। भगवान की सेवा में कोई भी सेवा छोटी नहीं है। हाँ, चाहे वो बुहारू लगाने की हो, चाहे वो पोछा लगाने की हो, चाहे वो थालियां लगाने की हो, चाहे वो थालियां इकट्ठी करने की हो, चाहे वो पंचामृत बनाने की हो, चाहे वो भोजन बरतने की हो, सभी सेवा भगवान की बराबर है। प्रेम से बोलेंगे। भाई गोपाल जी छोटे हैं तो भी गोपाल जी, और बड़े हैं तो भी गोपाल जी। क्यों जी? गोपाल गोपाल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम भगवान की सेवा में संकोच कर जाते हैं कि मंदिर जाएंगे तो छोटे हो जाएंगे, लोग कहेंगे मंदिर जा रहे हैं। समझना जरा, भगवान हमारे लिए कभी संकोच नहीं करते, हमेशा खुले दिल से हमें आशीर्वाद दिया करते हैं। अब यज्ञ में प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजा किसकी करें? किसी ने कहा पितामह विष्णु की कर दो, कोई कहते हैं द्रोणाचार्य जी की कर दो। सबके बीच में जरासंध का बेटा सहदेव बैठा था, उसने कहा कि अग्र पूजा के सुयोग्य तो केवल द्वारकाधीश प्रभु हैं। भगवान जी की पूजा होने लगी। शिषपाल पहले से चिड़ा हुआ था। क्यों? बोले बेचारा दूल्हा बन के आया था, दुल्हन को पहले ही लाला लेके दौड़ गया। प्रेम से बोलेंगे। रुक्मिणी जी के साथ ब्याह करने आया था ना, कन्हैया पहले रुक्मिणी जी को लेकर दौड़ गए। शिषपाल चिढ़के बोलने लगा, तुम लोगों ने हम क्षत्रियों का अपमान किया है, इस बालक की चरवाहे की पूजा कर रहे हो। ये कन्हैया की मौसी का बेटा है। भगवान जी ने अपनी मौसी को कहा था कि मौसी तेरे बेटे की 100 गाली माफ कर दूंगा, 101वीं गाली पे इसका उद्धार कर दूंगा। भगवान जी ने इसका उद्धार किया। इसका भाई दंतवक्त आया, उसका भी उद्धार किया। महामाया भी सालु आया, विदुरथ आया। भगवान सबका उद्धार करते चले गए। यज्ञ पूर्ण हुआ, सारे लोग खुश हुए, लेकिन हृदय सुयोधन, जो दुर्योधन है उसको कोई खुशी नहीं हुई। धार्मिक विचार जिनके हैं वो तो यज्ञ से खुश होंगे ही होंगे। प्रेम से बोलेंगे।
दुर्योधन घूम रहा था, बड़ी दिव्य कारीगरी के द्वारा इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ। जहां जल दिखाई देता था वहां तो पृथ्वी है, जहां पृथ्वी दिखाई देती थी वहां पानी है। दुर्योधन गिर पड़ा, देवियां अटारी में बैठी थी, उन्होंने कह दिया अंध से पुत्र अंधा, अंधे का अंधा ही पैदा हुआ। यहीं से महाभारत की शुरुआत हो गई। प्रेम से बोलेंगे। बाद में भगवान जी के परम भक्त श्रीमान सुदामा जी महाराज का पावन चरित्र है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्री यमुना के तीरे बज धीरे धीरे, श्री बज धीरे धीरे, श्री यमुना के तीरे बज धीरे धीरे, श्री यमुना के तीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, जब यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे, क्योंकि श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, 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 मोहन और राधा झूले धीरे धीरे, मोहन और राधा झूले धीरे धीरे, क्योंकि श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। वत्सल भगवान की। भगवान जी के परम भक्त सुदामा जी महाराज हैं। इस कथा को जो लोग सुनते हैं उनकी दरिद्रता दूर होती है, धन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है और भगवान के चरणों में उनको भक्ति मिल जाती है। प्रेम से बोलेंगे। कर्म के बंधन से वो मुक्त हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। पहले ये देखेंगे कि भगवान की दोस्ती कैसे हुई सुदामा जी के साथ। सुदामा जी जा रहे हैं पढ़ने के लिए और भगवान श्री कृष्ण भी गए पढ़ने के लिए। भगवान मथुराधीश हैं इसलिए रथ में जा रहे हैं। सुदामा साधारण ब्राह्मण हैं, पैदल जा रहे हैं। सुदामा के पैर में लगा कांटा। सुदामा रोया बड़ी जोर से, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो। सुदामा कहती है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। भगवान जी दौड़ के आए और कहा कि सुदामा जिसका कोई नहीं उसी का मैं हूं। प्रेम से बोलेंगे। सुदामा के पैर का कांटा निकाल दिया। जानते हो कांटा क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कांटा हम सबको लग रहा है। ये कांटा है सांसारिक पीड़ा, वेदना। ऐसा कोई जीव नहीं जिसके मन में कोई न कोई
कमी न हो। प्रेम से बोलेंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई कमी महसूस जरूर करता है। तो जो जीव कहता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, कन्हैया उसके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि उसकी सारी कठिनाइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं और कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका। भगवान जी ने दोस्ती कर ली। प्रेम से बोलेंगे। अच्छा, दोस्ती तो दुनिया वाले भी करते हैं, पर दुनिया वालों की दोस्ती केवल स्वार्थ की दोस्ती है। दुनिया वालों पर कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए। भरोसे वाला तो केवल परमात्मा है। दुनिया वालों की दोस्ती ऐसे समझिए जैसे भौरा दोस्ती करता है फूल से। भौरे की दोस्ती किससे होती है? फूल से। न, फूल से दोस्ती नहीं है भौरे की। भौरे की दोस्ती केवल फूल के रस से है, क्योंकि सूखे भौरे पे फूल जाता है क्या? सूखे फूल पर भौरा जाता है? बोलो, फूल यदि सूख गया हो तो भौरा आएगा उसके पास? ले अभी क्या रखा है? प्रेम से बोल रहे, समझना जरा। दुनिया वालों की भी दोस्ती ऐसी ही दोस्ती है, स्वार्थ की दोस्ती है। वास्तव में हमारे जीवन का वास्तविक जो साथी है, वास्तविक जो मित्र है, वो कौन है? परमात्मा है। वो निभाता है। उसने मीरा के साथ निभाई। मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा, मीरा ने भोग लगाया, कन्हैया को अमृत बन गया। प्रेम से बोलेंगे। मीरा को कहा कि तुम भजन करना बंद कर दो, संतों के सत्संग में जाना बंद कर दो। मीरा गोपाल जी की पूजा करती थी ना। हाँ, तो मीरा के लिए पिटारे में सर्प बंद करवा के कह दिया ये तुम्हारे गिरधर गोपाल है। और जानते हो क्या हुआ? राणा ने तो सोचा कि मीरा पिटारे को खोलेगी, सर्प दंशन करेगा। मीरा